कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्रीमती अलका जैन, सौरभ जैन, परिवार न्यू रोहतक रोड दिल्ली, श्री कमल जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार पालम गांव दिल्ली, श्रीमती कमला देवी जैन, विजेंद्र जैन, मधुबाला जैन, डॉक्टर संजीव निशा जैन, चितरंजन पार्क दिल्ली, श्री योगेश जैन दिल्ली। बंधुओं, आप सभी गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के मंगलमयी कल्याणकारी प्रवचनों को सुन रहे हैं। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का जन्म 1 अप्रैल 1967 को पटेरा मध्य प्रदेश में हुआ। 24 अक्टूबर 1987 उदयपुर राजस्थान में आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज तपस्वी सम्राट के नाम से जो विख्यात थे, उनसे मुनीक्षा धारण करी। रक्षाबंधन 1993 में ब्यावर राजस्थान में आपको आचार्य पद पर आसीन किया गया और अभी तक आपके द्वारा लगभग 120 दीक्षाएं प्रदान की जा चुकी हैं और जो साधु लगातार धर्म आचरण कर रहे हैं और मोक्ष का मार्ग जन जन का प्रशस्त कर रहे हैं, तो आप सभी अपने जीवन का सौभाग्य बढ़ाएं और गुरुदेव के सिद्धांत रूपी वचनों को सुने और जीवन कल्याण करें। यही आप सभी के लिए मेरी मंगल भावना। महानुभावों, सुख देने से सुख प्राप्त होता है और दुख देने से दुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि जैसा हम दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार प्रकृति हमारे साथ करती है। हम यदि किसी को दुख देंगे तो निश्चित है कि हमें दुख मिलेगा और सुख देंगे तो सुख मिलेगा। कहते हैं कि एक बार एक डॉक्टर के पास एक महिला गई, जो महिला अमीर थी, पैसे उसके पास बहुत थे, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, बस ये था कि उसके पास खुशी नहीं थी, प्रसन्नता नहीं थी, सदा हमेशा उदास रहती थी, क्योंकि उसके पास पति नहीं था, उसका पति मर गया था। धन दौलत होते हुए भी उसे लिए कोई सुख का माहौल दिख नहीं रहा था। वो सुख के लिए यहां वहां जाती कि कहीं से सुख मिल जाएगा, कहीं से सुख मिल जाएगा, वस्तुएं भी खरीद के लाती, लेकिन उसे सुख नहीं मिलता, प्रसन्नता नहीं मिलती। वो बड़ी परेशान थी। डॉक्टर से कहती मैंने सारे उपाय कर लिए हैं, लेकिन मुझे प्रसन्नता कहीं दिखाई नहीं दे रही है, खुशी कहीं मिल नहीं रही है, इसलिए आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ, ऐसा कार्य करो जिससे मैं प्रसन्न हो जाऊं, मेरे अंदर प्रसन्नता आए, हमारे जीवन में प्रसन्नता बने, ऐसे में आप सहयोगी बनिए। डॉक्टर ने कहा कि प्रसन्नता और सुख शेयर तुम्हारे साथ करूंगा, लेकिन पहले आप एक जो हमारे घर में बर्तन मांजने वाली अम्मा है, उससे आप मिल लीजिए। वो आपको संभवतः प्रसन्न रहने का राज बता देगी, क्योंकि मैंने देखा है वो आती है, इतना बर्तन मांजती है, कपड़े धोती, सब कुछ करती है और वो सदा प्रसन्न रहती है, आनंदित रहती है। उसकी प्रसन्नता चेहरे से गायब नहीं होती है, चाहे कोई डांट दे, फटकार दे, मना कर दे, तो भी उसकी खुशी में कोई कमी नहीं आती, उसकी प्रसन्नता में कोई कमी नहीं देखने में आई। इसलिए आप उससे पूछ लीजिए कि प्रसन्नता का, खुशी का राज क्या है, रहस्य क्या है। और वो महिला उस बर्तन वाली नौकरानी के पास गई और उससे पूछती है कि आप प्रसन्न इतना कैसे रह लेते हैं, ये प्रसन्नता आपके चेहरे पर सदा बनी रहती है, क्या आप मेरे से अपनी प्रसन्नता शेयर करोगे, क्या मेरे को प्रसन्न रहने में कुछ मदद करोगे?
उन्होंने क्यों नहीं, मैं प्रसन्न रहती हूं क्योंकि मैंने प्रसन्नता देने का काम किया है। क्योंकि मैं जब छोटी थी, शादी हुई थी, बस बच्चा पैदा हुआ कि बस हमारे पतिदेव समाप्त हो गए और कुछ ही दिनों में हमारा बेटा भी एक्सीडेंट में मर गया। हमारे पास कोई सहारा नहीं, कुछ नहीं, और मैं बहुत परेशान हो गई, इतनी दुखी कि मरने की भी सोचती, मरा नहीं जाता, मुंह लटकाए हुए बैठी रहती, रोती रहती, आंसू बहाती रहती, मेरा चित्त ठिकाने नहीं रहता। ऐसा होते होते मुझे 4-6 साल बीत गए। एक दिन क्या हुआ कि ठंडी का समय था, मैं अपने बेडरूम में सोने की तैयारी कर ही रही थी कि एक बिल्ली का छोटा बच्चा आया और वो कांप रहा था और आवाज कर रहा था, म्याऊं म्याऊं बोल रहा था। मेरे से रहा नहीं गया, मैंने उसको अंदर कर लिया, कमरे के अंदर कर लिया और उसे दूध का इंतजाम कर दिया, थोड़ा सा उसे दूध पिला दिया। उसने लप लप जल्दी जल्दी दूध पी लिया और पीने के बाद वो बच्चा मेरे पैरों से लिपटने लगा और उसको मैंने सहलाया और उसको मैंने अपने गले से लगाया। मुझे उसमें बहुत प्रसन्नता मिली, खुशी मिली और उस बच्चे के साथ मैंने अपना जीवन जीना चालू कर दिया। लेकिन जब मेरे को उसको दूध पिलाने से वो प्रसन्नता मिली, खुशी मिली, तो मुझे मालूम हो गया कि दूसरे को खुशी देने से खुशी मिलती है, दूसरे को प्रसन्नता देने से प्रसन्नता मिलती है। फिर मैंने अपने घर में कभी बिस्कुट बनाए, कोई दुखी है परेशान उसको दिए, पड़ोसी में कोई बीमार हो गया उसको दवाई दी और उनकी जब खुशी देखी तो मैं भी खुशी रहने लगी। क्योंकि खुशी और प्रसन्नता सामने वाले को दे करके पाई जा सकती है। अगर हम चाहें कि हम प्रसन्न हो जाएं, सामने वाले दुखी रहे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। अगर प्रसन्नता बांटोगे तो प्रसन्नता मिलेगी और यही राज मेरा है कि मैं सदा प्रसन्न रहती हूं। क्योंकि जो कुछ भी है मैं बांट के सबको प्रसन्नता दे करके ही अपना जीवन जीती हूं। यही प्रसन्नता का राज है। कहने का तात्पर्य है कि यदि हम दूसरों के सुख का ध्यान रखें, दूसरे की खुशी का ध्यान रखें, दूसरों की प्रसन्नता का ध्यान रखें, तो हम भी प्रसन्न, खुशी और सुखी रह सकते हैं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि अगर आप सदा सुख चाहते हो तो दूसरे को सुख दीजिए। तीर्थंकर कौन बनता है? तीर्थंकर वे ही पुरुष बनते हैं, वे ही जीव बनते हैं जो सबके सुख की कामना करते हैं कि सभी सुखी रहें। बोलते ही अकेले नहीं, सुखी करने का काम भी करना। क्योंकि लोग बोलते सुखी रहें सब जीव जगत में, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। ऐसा बोलते तो हैं लेकिन ना तो दूसरे को सुखी करने का प्रयास करते हैं, ना दूसरों को प्रसन्नता देने का कार्य करते हैं और ना ही किसी के खुशी में वो खुशियों का साथ देते हैं, बल्कि बैर पाप अभिमान आदि स्वयं करते हैं। तो फिर सुखी कैसे रह सकते हैं, खुशी कैसे रख सकते हैं? अगर प्रसन्न रहना है, खुशी रहना है, आनंदित रहना है, तो दूसरों के आनंद में सहयोगी बनिए, दूसरी की प्रसन्नता में
सहयोगी बनिए, उसको सुख पहुंचाने का, सुकून पहुंचाने का कार्य करिए। जहां भी जाइए प्रसन्नता से रहिए। आपकी प्रसन्नता देख करके सामने वाला प्रसन्न हो जाएगा। आप यदि टीचर हैं तो क्या करो, स्कूल में प्रवेश करो प्रसन्नता के साथ, हंसते खुशते हुए प्रवेश करिए, वहां के बच्चे भी प्रसन्न हो जाएंगे, वो पाठ भी अच्छा पढ़ेंगे। अगर आप डॉक्टर हैं तो प्रसन्नता के साथ मरीज को देखिए, प्रसन्नता पूर्वक बात करिए, खुशी खुशी उसका क्या करने का, उसका निरीक्षण करिए, मरीज ठीक हो जाएगा, उसके अंदर प्रसन्नता आ जाएगी। और जैसे ही प्रसन्नता आएगी वैसे ही उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। आप यदि काम करने वाले हो, काम करते हो, नौकरी करते हो, तो नौकरी या काम में प्रसन्नता से करिए। अगर प्रसन्नता से करोगे तो निश्चित है कि जो प्रसन्नता से कार्य किया जाता है वो आधा कष्ट वैसे ही कम हो जाता, असंभव कार्य भी संभव हो जाता है, बशर्ते प्रसन्नता पूर्वक आनंद पूर्वक करिए। यदि कोई कार्य आप प्रसन्नता पूर्वक करोगे तो वो कब हो गया, कैसे हो गया मालूम नहीं हो पड़ पाएगा, ना तो कोई परेशानी आएगी, ना कोई कष्ट होगा, ना कोई दुख उत्पन्न होगा। मान लीजिए आप वंदना करते हैं, वंदना को जा रहे हैं, प्रसन्नता के साथ चढ़िए। सम्मेद शिखर की यात्रा 27 किलोमीटर की वंदना, वो कैसे प्रसन्नता के साथ पूरी हो जाती है पता नहीं पड़ता है। प्रसन्नता के साथ खुशी खुशी से शादी ब्याह आदि करते हैं तो माँ बाप वो प्रसन्नता में कितना जग लेते हैं, कितना काम कर लेते हैं, उन्हें थकान भी महसूस नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो शादी होती है और प्रसन्नता खत्म होती है कि फिर उसे थकान आ जाती है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि कोई भी कार्य करो, चाहे पाठ पढ़ो, चाहे ध्यान करो, चाहे पूजा करो और चाहे व्रत नियम करो, उपवास करो, प्रसन्नता के साथ करो। हर कार्य प्रसन्नता के साथ करोगे तो आपका कार्य अच्छा होगा, सुलभता से होगा और सफलता पूर्वक होगा। और यदि प्रसन्न नहीं रह सकते, प्रसन्नता के साथ कार्य नहीं करते हैं तो समझ लो कि आपको वो कार्य बोझ लगेगा, ऐसा लगेगा कि भाई ये कैसे होगा। बड़े बड़े विधान होते हैं, जो आदमी बैठ नहीं सकता, खड़े नहीं हो सकता है, वो भी संगीत के माहौल में, इसमें प्रसन्नता के वातावरण में घंटों खड़ा रहता है, पूरे अर्घ चढ़ाता है। ये क्या है? ये प्रसन्नता का ही माहौल है। तो आप अपने जीवन में प्रसन्नता का माहौल बनाइए, प्रसन्न रहिए, दूसरों को प्रसन्नता प्रदान करिए, दूसरों को प्रसन्न करने का कार्य करिए। क्योंकि जितना जितना हम दूसरों के साथ प्रसन्नता का कार्य करते हैं, उनको सुकून और सुख पहुंचाते हैं, उतनी उतनी प्रसन्नता अपने अंदर बढ़ती है। क्योंकि ये बात सत्य है कि अगर आप चाहते हो कि मेरे को पेट भर खाने मिले तो दूसरों को प्लेट भर खिलाओ। अगर आप चाहते हो कि कोई गाली ना दे, हमारी प्रशंसा करे, हमारे लिए गीत गाए, हमारे लिए अच्छे शब्द कहे, तो क्या करना चाहिए? तुम उसके साथ अच्छे शब्द का व्यवहार करिए, प्रसन्नता पूर्वक उससे बात करिए, प्रसन्नता पूर्वक उनसे मिलिए, प्रसन्नता के साथ उससे व्यवहार करिए, तो निश्चित है कि वो आपकी प्रशंसा करेगा। ऐसा ही होता है कि जब आप किसी से प्रसन्नता पूर्वक बात करते हो तो वो सामने वाला भी बात करना चाहता है। और यदि आप उपेक्षा पूर्वक बात करेंगे, मान लीजिए कोई आपसे बात करने आ गया और बात कर रहा है और आप पुस्तक लेकर के बैठ गए, बोल ही नहीं रहे, बोल भी हाँ सुनाइए सुनाइए, तो वो प्रसन्नता पूर्वक गीत नहीं सुना सकता है।
जब कभी देखते हैं कोई गाता है, उसकी तरफ देख लो, आंख से आंख मिल जाए, तो फिर क्या होता है, उसके गाने में, बजाने में, बोलने में बहुत आनंद आता है। जब साधु लोग भी प्रवचन करते हैं, उस समय सुनने वाले श्रोता प्रसन्नता पूर्वक ताली बजाते हैं, तो फिर क्या होता है, उनके अंदर और जोश बढ़ता है और अच्छा प्रवचन करते हैं। और यदि कदाचित मान लीजिए कोई सुनने वाले नहीं, सब मुंह लटका के बैठ जाए, तो बोलने वाला बोल नहीं सकता, उसके अंदर वो बात के नहीं निकल सकते हैं। इसलिए जो भी सामने आता है, जो भी आपके पास आए, उससे प्रसन्नता से बात करिए, खुशी खुशी बात करिए, 4 शब्द अच्छे कहिए और उसकी प्रशंसा के करिए। उसके लिए ऐसा लगे कि वाह, हमारी बात सुन रही है। अगर सुन रहे हैं ऐसा उसे महसूस होगा, तो उसका दुख दर्द जो है आधा कम हो जाएगा। जब कभी कोई लोग आते हैं, अपने दुख दर्द सुनाते हैं, और मैं उससे सुनने को राजी हो जाता हूं, सुनता हूं, हाँ भैया क्या हुआ, कैसे हुआ, तो वो व्यक्ति यही कहता है कि आधा दर्द आपने सुन लिया तो मेरा कम हो गया। क्योंकि सुनने और सुनाने से प्रेम बढ़ता है। यदि किसी की बात सुनते हैं, सुनाते हैं, तो प्रेम बढ़ता है, यानी प्रसन्नता बढ़ती है, आनंद बढ़ता है। खाने और खिलाने से, किसी व्यक्ति को खाना खिलाना और बोलने बतियाने से, अगर उससे बोलेंगे बतियाएंगे तो उसके अंदर प्रसन्नता आएगी। तो मैं तो यही कहूंगा, यदि आप अपने जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हो, सदा चेहरे पर स्माइल रखना चाहते हो, मोबाइल ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन स्माइल आपके जीवन में है, तो निश्चित है कि आप सुखी हैं। और सुखी पाने का उपाय है कि दूसरे को सुख दीजिए, दूसरे को प्रसन्नता बांटिए, दूसरे के लिए शुभ और अच्छी वार्ता करिए, सहकार करिए, तो निश्चित है प्रसन्नता अपने को मिलेगी। दूसरे को सुख देने से सुख मिलता है, दुख देने से दुख मिलता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्रीमती अलका जैन, सौरभ जैन परिवार, न्यू रोहतक रोड दिल्ली, श्री कमल जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, पालम गांव दिल्ली, श्रीमती कमला देवी जैन, विजेंद्र जैन, मधुबाला जैन, डॉक्टर संजीव निशा जैन, चितरंजन पार्क दिल्ली, श्री योगेश जैन दिल्ली।